नमस्कार। डंके की चोट पर अपन ये बोल सकते हैं कि अगेती मटर के अंदर जो पैसे बनते हैं वो दूसरी फसल के अंदर नहीं बन सकते, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक और सत्य। हमारे देश में अगेती मटर लगाने वाले जितने भी किसान हैं उनमें से केवल 40% किसान ही बढ़िया पैसे कमा पाते हैं और बाकी बचे हुए 60% किसान सिर्फ और सिर्फ घाटा खाते हैं। जो किसान अगेती मटर की बुआई करते हैं, अगर वो हड़बड़ी में, जल्दी में या फिर कहीं से भी वो ये देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि अगेती मटर में अपन लाखों रुपए कमा सकते हैं और वो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ जानकारी लिए अगेती मटर की बुआई कर देते हैं, तो उनकी फसल है वो बढ़िया से सरवाइव नहीं कर पाती है और उनकी फसल के अंदर शुरुआती चरण में या तो उकठा रोग लग जाता है, फिर फसल है वो पीली पड़ जाती है या फिर उसकी ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाती है। और हमने देखा है हमारे देश में लगभग आधे से ज़्यादा किसान हैं वो अपनी फसल को सिंचाई से ही बिगाड़ लेते हैं। भैया अगेती मटर के जो रेट होते हैं इसके अंदर कोई दो राय नहीं, वो 100 रुपये किलो तक चले जाते हैं, लेकिन इन रेटों को मात्र 40% किसान ही ले पाते हैं। जो किसान अच्छे से तैयारी करके और एक योजनाबद्ध तरीके से अगेती मटर की बुआई करता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बताएंगे अगेती मटर की वैज्ञानिक विधि से खेती किस तरह से की जाए, इसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरती जाए, अगेती मटर का कौन सा बीज है वो सबसे बढ़िया उत्पादन देता है, और इसके अलावा खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से खाद हैं वो अपने खेतों के अंदर डालने चाहिए। इसके अलावा हमारी फसल के अंदर उकठा रोग ना लगे, फसल हमारी पीली ना पड़े, और साथ ही जब हमारी फसल जर्मिनेट करके लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए उस टाइम पर उसमें कौन सी एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी आती है जिससे हमारी फसल को बचाया जा सके। तो ये सभी जानकारियां आज इस वीडियो के अंदर आप लोग करते हैं। भैया अगेती मटर की बुआई हमें किस समय करनी चाहिए, आखिर अगेती मटर का समय क्या है। ठंडे प्रदेशों को छोड़ के और जितने भी निचले प्रदेश हैं वो उत्तर भारत में भी आ सकते हैं, मध्य भारत में भी आ सकते हैं, उनके अंदर अगेती मटर बुआई करने का सही सफिशिएंट टाइम होता है भैया लगभग 20 सितंबर से बाद या फिर आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अगेती मटर की बुआई कर सकते हो। 30 डिग्री या 30 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर आ जाए समझ लीजिए मटर है ना वो बुआई करने के बाद अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो मटर की फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है और वो वहीं पे एक जगह पे रुक जाती है, पीली हो जाती है। वैसे सबसे बढ़िया टाइम होता है अक्टूबर महीने के अंदर, मटर है ना बढ़िया से सरवाइव कर जाता है। पर बात आई रेट की, तो रेट के लिए भैया अपन को थोड़ा पहले चलना पड़ेगा और उसके लिए अपन को अपने खेतों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि हमारी फसल बढ़िया से हो सके। अब बात आती है भैया मिट्टी की, या किस मिट्टी के अंदर अगेती मटर है ना वो बढ़िया से सर्वाइव कर जाएगी। तो भैया देखिए कोई भी उपजाऊ मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है अगेती मटर के लिए। रही बात भैया पीएच की, तो आपके खेत का अगर पीएच 6 से 7.5 के बीच में है तो आप अगेती मटर का बढ़िया उत्पादन उस खेत से ले सकते हो। अब बात आती भैया खेत की तैयारी की, यार खेत की तैयारी किस तरह से करें, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद उसमें आप हो सके तो 3 से 4 ट्राली देसी सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डाल दीजिए। अगर आपने एक बढ़िया उत्पादन मटर फसल का लेना है तो ये गांठ बांध के रख लो भैया कि खेत के अंदर जितना ज्यादा कार्बन होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ही मटर का पौधा है ना वो स्ट्रेस से बच पाएगा और साथ ही वो बढ़िया से सरवाइव कर पाएगा और वो एक अच्छा हेल्दी पौधा बन पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले अपने खेतों के अंदर देसी सड़ा गड़ा जो गोबर का खाद होता है वो डालो, या फिर आप वर्मिंग कंपोस्ट के 10 बैग अपने खेत के अंदर डाल दो, बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे आप लोगों को। फिर बात आती है भैया रासायनिक खादों की, तो रासायनिक खाद के अंदर अपन को 2 बैग लेने सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अलावा फिर लेना भैया अपन को 1 बैग डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। रही बात भैया पोटास की, तो 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से मैं ये डोज बता रहा हूँ, 30 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से अपन को लेना, इन्हीं के अंदर मिला देना है। और 5 किलो या तो आप रिजेंट ले लीजिए जो फिप्रोनिल आता है, या फिर आप 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ये भी ले लीजिए, इनके अंदर मिला दीजिए। और हो सके तो आप 2 से 3 किलो जो सल्फर आती है वो भी आप मिला लीजिए, बेंटोनाइट वाली लो या फिर आप % वाली आती है वो ले लीजिए। इनको आप सभी को एक साथ मिला लीजिए एक जगह के ऊपर। लाने के बाद आप अपने खेत के अंदर इसको अच्छे से बखेर दीजिए बिल्कुल बराबर एक समान पूरे खेत के अंदर। उससे पहले आपको क्या करना है भैया, इस खाद को डालने से पहले अपने खेत के अंदर पलेवा कर लेना भाई।
पलेवा अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खेत के अंदर पर्याप्त नमी होगी तो फिर उसके अंदर जो बीज अपन बोएंगे वो बढ़िया से जर्मिनेट हो जाएंगे 5 से 7 दिन के अंदर। तो भैया अपन को सबसे पहले तो पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद फिर ये जो खाद मैंने बताए उनको आप डाल दीजिए। डालने के बाद आप कल्टीवेटर निकाल दीजिए, आप अपने खेत में पाटा लगा दीजिए। अब बात आती है भैया बीज चुनाव की। भैया बीज अगर आपने बढ़िया क्वालिटी के लिए तो समझ सकते हो आप 55 से 60 दिन में भी आपकी फसल तैयार हो जाएगी। और बहुत से बीज हैं वो लगभग 100 दिन के अंदर जाके तैयार होते हैं, स्टार्ट होता है मतलब मंडियों में जाना। तो 100 दिन वाले हैं वो तो बढ़िया रेट नहीं ले सकते 100%। जो आपका मटर 55 से 60 दिन में तैयार होगा अगेती वाली वैरायटी में, वो सबसे बढ़िया पैसे बढ़ाएंगे, सबसे बढ़िया रेट लेंगे। तो उसके लिए सबसे जो ज़्यादा लगने वाला बीज है वो है भैया एडवांटा कंपनी का GS10 नाम से। इसके अलावा AP3 नाम से जो मटर की वैरायटी आती है ये भी भैया बहुत ही शानदार इसका भी उत्पादन होता है। इसके अलावा आप आज़ाद 3 के नाम से वैरायटी आती है, अर्किल आती है और भी 2-3 वैरायटी है, उनको आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में किसी भी सब्जी के जो बाजार भाव है वो हर साल आसमान छूते हैं भैया। ऐसा नहीं कि अब की बार ही टमाटर के रेट ज्यादा हैं या फिर दूसरी कोई सब्जी वाली फसलें उनके रेट ज्यादा हैं, क्योंकि किसानों के खेत के अंदर लगी हुई जो भी सब्जी वाली फसलें हैं उनमें अधिकतर किसान अपनी सब्जी वाली फसलों को समय पर उसके अंदर ना तो वो स्प्रे कर पाते हैं, अगर वो स्प्रे कर भी लेते हैं तो मौसम के अंदर बरसात की वजह से उनको स्प्रे का रिजल्ट वो पूरा नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से उनकी फसलों के अंदर एक तो फंगस लग जाता है और दूसरा इंसेक्ट बहुत से आ जाते हैं। लेकिन कुछ परसेंट किसान है ना, उनकी सब्जी वाली फसलें इस टाइम पर भी बाजार के अंदर चल रही होती है, वो बढ़िया पैसे कमा रहे होते हैं। उनका बस कामयाबी का सिर्फ और सिर्फ एक राज है, उनके मोबाइल फोन के अंदर वेदर एंड रडार ऐप है वो इंस्टॉल होती है भैया। इसके अंदर बहुत से रडार मिलती है, जैसे कि जो रेन रडार है उससे पता चल जाता है कि भैया आगे आने वाले 14 दिनों के अंदर हमारे एरिया में मौसम के अंदर क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, बारिश वो कब होगी, कितनी गति से होगी, कोई तूफान वगैरह तो नहीं आने वाला है। ये विंड रडार से पता चल जाता है कि भैया जो हवाएं आएंगी वो किस दिशा से आएंगी और हवा की जो गति होगी वो कितनी होगी। टेम्परेचर रडार से पता चल जाता है कि भैया अगले 14 दिन के अंदर जो तापमान है हमारे एरिया में वो कितना रहने वाला है। और इनके अलावा सबसे बेहतरीन इसके अंदर एक और फीचर है कि भैया आगे आने वाले जो 90 मिनट है ना उनके अंदर हमें पता चल जाता है कि भैया अगले जो 90 मिनट है उसके अंदर मौसम खुला रहेगा या मौसम के अंदर बरसात आएगी, तूफान आएगी, आंधी आएगी, किस तरह का मौसम रहेगा, कौन सा क्या टेम्परेचर रहेगा, उसी को देखते हुए वो अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर रहे होते हैं। क्योंकि एक बार स्प्रे करने के बाद अगर 1 या 1.5 घंटा भी मौसम खुला रह जाता है तो भी जो स्प्रे अपन कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो, उसके जो रिजल्ट होते हैं ना भैया वो हमें मिल ही जाते हैं। तो भैया हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर वेदर एंड रडार ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बढ़िया मंडी रेट भी लीजिए। अब बात आती है सीड रेट की कि यार कितना बीज हम पर एकड़ के हिसाब से अगेती जो बुआई करने जा रहे हैं उसके अंदर हम बुआई करें। तो भाई लगभग 40 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी आपको अगेती बुआई में। हाँ, अगर आप पछेती बुआई कर रहे हो तो उसका अंदर लगभग 5 से 10 किलो के बीज कम हो सकता है, 30 किलो के लगभग आप पछेती बुआई के अंदर कर सकते हो। बाकी आज अपन बात कर रहे हैं अगेती मटर की, तो उसके अंदर आपको 40 किलो बीज चाहिए। फिर बात आती भैया बीज बुआई से पहले हमें बीज का ट्रीटमेंट, बीज उपचार किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके लिए भाई अपन को एक तो फंजीसाइड लेना है। फंजीसाइड में आप बाउस्टीन भी ले सकते हो, कार्बेंडिजम, मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है वो भी ले सकते हो, थेरम भी ले सकते हो। इस तरह के और भी जो कोई अच्छे फंजीसाइड उससे आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हो। रही बात इंसेक्टिसाइड कीटनाशक की, तो कीटनाशक तो अपने इन खादों के अंदर मिला के या तो आपने फिप्रोनिल डाल दिया होगा या फिर कार्टिफ हाइड्रोक्लोराइड डाल दिया होगा, ताकि जड़ों के अंदर जो लगने वाले जितने भी कीट हों, चाहे वो दीमक हो या फिर सफ़ेद वाली सुंडी हो या फिर और ज़मीन के अंदर जितनी भी बीमारी होती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी ये डालने से। ट्रीट करने के बाद भैया फिर अपन को बीज की बुआई करनी है। बुआई करते वक्त अपन को क्या ध्यान रखना है कि हमें जो बुआई करनी है वो अपन को सीड ड्रिल मशीन से करनी है। अगर अपन सीड ड्रिल मशीन से बुआई करेंगे तो एक तो कतार से कतार की जो दूरी है वो मेंटेन रहेगी। रही बात पौधे से पौधे की दूरी है वो भी मेंटेन रहेगी। अब पौधे से पौधे की दूरी अपन को रखनी है 4 से 5 सेंटीमीटर।